डॉक्टर दिलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से। लाल किताब में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कैसे कुंडली की आसान दुरुस्ती की जाए। कुंडली की आसान दुरुस्ती से भाव है कि जैसे किसी को समय नहीं पता पूरा, कोई कह देता है मेरा समय सुबह 9 बजे का था या 10 बजे का था या 12 बजे का था या रात को 2 बजे का था या 3 बजे का था या 5 बजे का था, मुझे नहीं पता। कईयों को तो डेट भी नहीं पता होती। आजकल तो वैसे सब रखते हैं लोग कि भाई कौन सा समय पैदा हुआ, हॉस्पिटल में ही पता लग जाता है भी इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे बच्चा पैदा हुआ है। तो पहले लोग जो थे वो नहीं रखते थे। अभी भी कुछ हो सकते हैं कि गांव में जो लोग हों वो ना रखते हों। तो लाल किताब जो लिखी गई वो एक गांवों पर आधारित और पंजाब में, सारा पंजाब जो दिल्ली तक था और जिसमें J&K, हिमाचल प्रदेश और सारा हरियाणा, ये सारी स्टेट्स इसमें आती थी। तो ये किताब लिखी गई उर्दू में 1939 में पहली, और जो लास्ट वाली थी 1952 में। तो 52 वाली में भी ये बताया गया कि कुंडली की आसान दुरुस्ती कैसे की जाए। एक तो बड़ी सिंपल बात है, जैसे कोई आपके पास आता है कि भाई मेरा 9 बजे का सुबह बताते हैं, सुबह का समय था, तो 9 बजे की आपने कुंडली बना ली, तो 9 बजे से आपने 2 घंटे आगे भी देख लेना है। इसको भी जो 12 है लगन यहाँ पर लगा कर देख लेना है, 1 को भी देख लेना है और ये 2 को भी इधर लगा कर देख लेना है, घुमाकर सारी कुंडली को देख लेना है। तो इससे आसान दुरुस्ती आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने उससे पूछना है, कुछ सवाल पूछने हैं जो कि जहाँ पर ग्रह स्थित होंगे उस ग्रह के अनुसार ही आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें बड़ी रिसर्च करके लिखी गई है और शोध जो है हमें भी करनी चाहिए। मैं तो सबसे अनुरोध करता हूं जितने भी ज्योतिषी हैं कि वो शोध जरूर करें और रिसर्च करें, उस पर थोड़ा समय लगाएं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी को फॉलो करना भी ज़रूरी है। उसमें ये नहीं है कि शोध कर ली, जैसे एक कुंडली पे हम शोध नहीं कर सकते, 100 कुंडली होनी चाहिए एक जैसी, तब हम जाकर कह सकते हैं कि ये नतीजा जो है ये निकला है। तो आज बात करेंगे कि भी मकान कुंडली, मकान से कुंडली कैसे बनाएं। कि आपका मकान है अब या जद्दी मकान, आपको ये पता होना चाहिए भी जद्दी मकान में बाथरूम किधर था, पानी की निकासी किधर थी, रोशनदान किधर थे, हवा का आने जाने का साधन किधर था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप बैठकर कुंडली जो है बनवा सकते हैं। अपनी हाथ से भी, क्याफा से भी कुंडली बनती है, क्योंकि लाल किताब में क्याफा के बारे में बड़ा बताया गया है कि हाथ की रेखाओं से कहाँ पर त्रिकोण है, कैसे वहाँ पर स्क्वायर का निशान है, मंगल का कहाँ कौन सा निशान है, तो उससे भी हम ग्रह जो हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि सपोज कर लीजिए कुंडली को ऊपरला हिस्सा उत्तर का है, निचला हिस्सा साउथ है, दक्षिण, और जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है, अगर हम ऐसे खड़े होते हैं कुंडली में देखते हैं तो जो हमारे लेफ़्ट साइड है वो ईस्ट है और जो राइट साइड है वो वेस्ट है या पश्चिम है। तो सपोज कर लो ग्रहों की स्थिति से हम कहाँ पर ग्रह को फिट करना है, ये वो चार्ट है। इस चार्ट से हम कुंडली बना सकते हैं और बहुत इसमें मैंने देखा है बड़ी इफ़ेक्टिव बनती है, और आपकी सारी बातें इससे जो है आगे वर्षफल बनाकर हम बता सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि बृहस्पति, किसी का कोई बोलता है बृहस्पति से क्या देखते हैं कि हवा के रास्ते और दरवाजे और पूजा का स्थान। जैसे सपोज कर लीजिए कोई इंसान कहता है भी मेरा पूजा का स्थान जो हमारे जद्दी घर में था वो ईस्ट वेस्ट की तरफ था, ईस्ट और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ। तो ईस्ट अगर हम देखें तो ईस्ट है और वेस्ट, इसका मतलब इस तरफ हुआ, उसका बीच में हुआ, तो हम उसको, उसका 9 नंबर आया, तो 9 नंबर में हम बृहस्पति जो है वो लगाएंगे। इसी तरह से हम सूरज से देखते हैं राज दरबार से संबंधित चीज़ें रखनी। राज दरबार से क्या कौन सी होती हैं, जैसे आपने मकान की रजिस्ट्री है, आपके ज़मीन की रजिस्ट्री है, आपके कोई कागजात हैं, बैंक की कापी है, आपके और कोई कागजात हैं जो कि सरकार के साथ संबंधित है। जैसे अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है कहाँ पर पड़ा था, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम सूरज वहाँ पर फिट करेंगे। जैसे वो कोई इंसान आपके पास आता है और कहता है भी कुंडली में मेरी बना दीजिए, तो आप पूछेंगे आपका जो रजिस्ट्री आपकी घर की कहाँ पर रखी हुई थी, तो वो कहता है कि मेरी दक्षिण की तरफ थी, तो इसका मतलब सूरज जो है 8 में आ गया।
अगर पूरी दक्षिण की तरफ थी। अगर थोड़ी सी दक्षिण पूर्व की तरफ तो 3 में आ गया। अगर दक्षिण जो है वो वेस्ट की तरफ था, पश्चिम की तरफ था, तो वो 5 आ गया, 5 खाना नंबर में। जैसे 5 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है और 8 में भी हो सकती है। तो ये देखना पड़ेगा उस वक्त उसको बिठाकर। तीसरी बात, मंगल। मंगल जो है, मंगल जो देखा जाता है अग्नि से भी, रसोई की तरह है उसकी, और जहाँ पर वो रसोई बताए वहाँ पर उसको वहाँ पर फिट करना है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्र, पानी का स्थान। पहले नलके हुआ करते थे, कुएँ हुआ करते थे या सबमर्सिबल बोर, तो आज टूटी आ जाती है पानी जो। तो चंद्रमा पानी का स्थान। जैसे कोई आता है कहता है भी मेरा नलका जो था वो पूरा वेस्ट की तरफ था, पश्चिम की तरफ, घर में जो हमारा जद्दी घर था उसमें पश्चिम की तरफ था जहाँ पर वो पैदा हुआ है। तो पश्चिम की तरफ मतलब ये है भाई, अगर तो वो पश्चिम से थोड़ा नॉर्थ की तरफ था या वो थोड़ा सा पश्चिम की साउथ की तरफ था, तो 10वें खाने में हम उसका चंद्रमा जो है यहाँ पर फिट कर देंगे कि ये इसका जो चंद्रमा है इस 10वें स्थान पे होगा। इसी तरह से बुध, खाली स्थान। हम आंगन देखते हैं कि घर में जो बेड़ा है, आंगन है, जो बरामदा है, वो किस तरफ है। वो जो है बुध से देखें, खाली स्थान और आंगन। जो जितना खाली स्थान होगा, आप देखिए कि मुख्य द्वार भी आंगन की तरफ ही होता था मोस्टली। जैसे मुख्य द्वार जो आपका है उसमें जब एंटर करते हैं तो सामने ही थोड़ा खाली स्थान जो रखा होता है, जो खाली जगह है वो होती है। जैसे को कहता है कि हमारा जो आंगन था वो, या हमारी जो मेन दरवाज़ा था वो था पूरा पश्चिम की तरफ, पूरा पश्चिम की तरफ। तो हम क्या करेंगे, पूरा पश्चिम की तरफ यहाँ पर 11 नंबर खाना, यहाँ पर 11 नंबर खाने में उसका जो है बुध यहाँ पर लगाया जाएगा, क्योंकि उसका मेन दरवाज़ा उस तरफ था या खाली आंगन उसका उस तरफ था। इसके बाद बात करते हैं कि शुक्र, कच्ची मिट्टी की दीवार किस तरफ थी या कच्ची मिट्टी की किस तरफ थी। जैसे आप कोई लॉन बना लेते हैं जहाँ पर कच्ची मिट्टी है, आजकल तो फ्लैट हैं, फ्लैट में तो कच्ची मिट्टी आती नहीं है, तो कच्ची मिट्टी देखकर, जैसे को कहता है हमारी कच्ची मिट्टी जो यहाँ थी, या एक दीवार थी कच्ची, कच्ची मतलब गारे की दीवार थी मिट्टी की, तो वो उत्तर पूर्व की तरफ थी। तो उत्तर पूर्व की तरफ हम जो है देखेंगे तो 4 नंबर में उसका जो है शुक्र जो है यहाँ पर आ जाएगा 4 नंबर में, क्योंकि मिट्टी और कच्ची मिट्टी की दीवार जो है 4 नंबर में आएगी। इसके बाद हम देखते हैं शनि। शनि जो है, शनि लकड़ियाँ जहाँ पर रखी होती हैं, जैसे पहले घरों में थोड़ी काट कर पहले चूल्हा जलाते थे तो लकड़ी रख लेते थे, आजकल ऊपर छत पर भी रख लेते हैं, मगर छत की किस दिशा में है पड़ी, या घर में किस दिशा में लकड़ियाँ पड़ी थी, या शनि का सामान। शनि का सामान होता है लोहे का, शराब की बोतल, शराब का सामान, तो वो देखना पड़ेगा। अगर कोई कहता है आपको भी हमारा तो जो है ना लकड़ियाँ पड़ी थी, हमने देखी थी दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व, दक्षिण जो है उत्तर की तरफ, दक्षिण उत्तर की तरफ, मतलब ये है कि 3 नंबर या 12 नंबर खाने में उसका जो है वो शनि जो है 12 नंबर खाने में उसका हम लगाएंगे। तो इसी तरह से राहु, राहु को पखाना, शौचालय, या जहाँ से घर से गंदा पानी बाहर को जाता है, वो जगह पूछकर हम उसका जो है राहु की स्थिति लगा लेंगे। जैसे कोई कहता है कि हमारा जो पानी था गली की तरफ निकलता था, गली जो थी वो उत्तर की तरफ थी, तो उत्तर की तरफ हम लगाएंगे। उत्तर की तरफ जो है, उत्तर की तरफ 4 नंबर या 2 नंबर में, वो पूछना पड़ेगा वो उत्तर पश्चिम में था या उत्तर पूर्व की तरफ थी थोड़ी सी, तो मतलब नॉर्थ वेस्ट में थी और नॉर्थ ईस्ट में थी, तो उसको देखकर हम राहु की जो है, और घर में जो धुआं निकलता है, रसोई में से धुआं निकलता है, उसके बारे में भी हम देखकर राहु का अंदाज़ा लगा सकते हैं। केतु के बारे में अगर ज्ञान करना हो तो केतु होता है रोशनदान। रोशनदान जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिस कमरे में रोशनदान हो उससे केतु नहीं देखेंगे, केतु देखेंगे जिसमें 1-2 रोशनदान हो। तो मोस्टली रोशनदान जो बाहरली तरफ होते थे, तो बाहरली तरफ हम, कोई कहता है जी हमारा जो रोशनदान बाहरली तरफ था वो एक कमरे में 2 थे, तो एक जो तो खुलता था वो बाहर की तरफ, वो खुलता था दक्षिण और पूर्व की तरफ। तो दक्षिण क्या है, ये है दक्षिण का पूर्व। अगर देखा जाए तो 12वें खाने में हम केतु को लगाएंगे। अगर वो दक्षिण के बिल्कुल नज़दीक खुलता था डिग्री के हिसाब से,
तो फिर 3 नंबर में केतु को लगाएंगे। केतु अगर 3 नंबर में लगाते हैं तो त्रिकोणा मकान होगा, या उसके मकान में जो है थोड़ी कान होती है, तो उसके जहाँ पर पैदा होता है उसमें 3 बारी या 3 दरवाज़ा होता है। तो इस तरह से हम कुंडली जो है मकान से भी कुंडली बना सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली ना हो, जिनको समय ज्ञात ना हो पूरा, अगर डेट भी ज्ञात ना हो और ईयर भी पता ना हो कि कौन सा साल है, तो उसकी भी कुंडली बन सकती है। आपका कोई भी जनरल सवाल हो तो साधारण बात आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक तो देख कर ही बताया जा सकता है, कुंडली का विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है। सत श्री अकाल।